भगवान जब आदिनाथ राजा के रूप में थे, उन्होंने असीम कृषि वाणिज्य की शिक्षा दी, लेकिन मुनिचर्या के बारे में नहीं बताया। और आदिनाथ जैसी सत्ता का धारी व्यक्ति 1 साल से ऊपर उनको आहार नहीं मिला, और सौधर्मेंद्र क्या उस समय सो गया था अवधि ज्ञान का धारी होने के बावजूद, और भरत चक्रवर्ती ने भी उस समय कोई ध्यान नहीं दिया। और आहारचर्या के बारे में बताया गया कि अक्षय तृतीया पर ही आज के दिन आदिनाथ भगवान का आहार हुआ। तो इस अक्षय तृतीया का आहार दान का महत्व और अक्षय तृतीया का महत्व कृपया आप बताएं। देखिए, निश्चित तीर्थंकर ऋषभदेव तीर्थंकर थे, लेकिन कहते हैं कर्म किसी को नहीं छोड़ता, चाहे वो तीर्थंकर भी क्यों ना हो। आदिनाथ भगवान के पूर्व जीवन में एक कर्म बंधा था, जो उन्होंने एक बैल के मुंह में मूछका बांध करके बांधा था। वो अंतराय उनके जीवन का रोड़ा बना हुआ था। उस अंतराय की वजह से लगातार 6 माह तक उन्हें आहार नहीं मिला। आपने कहा कि सौधर्मेंद्र, भरत चक्रवर्ती जैसे अवधि ज्ञानियों ने अपना दिमाग क्यों नहीं लगाया कि भगवान का आहार क्यों नहीं हो रहा है। ध्यान रखो, जब तक हमारा भाग्य हमारे अनुकूल नहीं होता, तब तक सामने वाले की बुद्धि भी हमारे अनुकूल नहीं होगी। ऋषभदेव का जब तक कर्मोदय था, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। एक तरफ कर्मोदय मंद हुआ और राजा श्रेयांश को ज्ञान हो गया, सपने के माध्यम से, कुछ कहते जाति स्मरण के माध्यम से। राजा श्रेयांश ने जान लिया कि भगवान ऋषभदेव का आहार क्यों नहीं हो रहा है, आहार की विधि क्या है लोग नहीं जानते थे। और उस सपने के माध्यम से राजा श्रेयांश ने भगवान ऋषभदेव को आज के दिन 1 वर्ष के बाद 6 माह बल्कि 13 महीने हो गए थे, क्योंकि चैत्र कृष्णा नवमी को उन्होंने दीक्षा ली, और नवमी चैत्र कृष्णा नवमी से बैसाख सुदी दशमी लगभग 13 महीना हो गया, कुछ दिन और बढ़ जाएंगे, बैसाख सुदी तीज। तो ये एक लंबा अंतराल उनको पता लगा, और उन्होंने फिर विधि पूर्वक भगवान ऋषभदेव को आहार कराया। हम सब जानते हैं, इक्षु रस का किया पारना, आखा तीज महान, जय जय आदिनाथ भगवान आप लोग बोलते हैं। आपने कहा आज के दिन क्यों हुआ, मैं तो ये कहता हूं तृतीया का हुआ इसलिए अक्षय हो गए। अगर चौथ को होता तो चौथ भी अक्षय हो सकती थी, दूज को होता तो दूज भी हो सकती थी। मैं तो एक लाइन बोलता हूं, जिस दिन हम दान देते हैं वो दिन हमारे लिए अक्षय बन जाता है। आज की तृतीया अक्षय तृतीया इसीलिए हुई क्योंकि आज दान तीर्थ की प्रवृत्ति हुई। आज दान तीर्थ की प्रवृत्ति हुई। चलो, कोशिश करता हूं मैं अपने आप को डाइवर्ट करने की। दान तीर्थ की प्रवृत्ति हुई। अब आप कहोगे कि ये सौभाग्य श्रेयांश को क्यों मिला, क्योंकि वो 10 भाव पहले श्रीमती की पर्याय में एक मुनिराज को आहार दिया था, वो संस्कार उसके अंदर थे। ये इस बात को दर्शाता है कि अच्छे भाव से अगर आप दान दोगे तो 10 जन्म बाद भी उसका संस्कार काम में आ सकता है। और जब ये हो गया, आज के दिन की महिमा बताऊं, भगवान ऋषभदेव का आहार हुआ। आहार के उपरांत जब वो वन को चले गए तो देवताओं ने राजा श्रेयांश को उठा करके नहला दिया, उसका खूब सत्कार किया। भरत चक्रवर्ती आया, उसने राजा श्रेयांश से कहा कि श्रेयांश, आज तुम धन्य हो, तुम भगवान यू पूज्योषि कुरुराज तमद्दन तम दान तीर्थ कृत श्रेयान महान पुण्य भागशी। हे श्रेयांश, हे कुरुराज, आज तो तुम हमारे लिए भगवान के समान पूज्य हो गए हो। क्यों? क्योंकि तुम दान तीर्थंकर हो गए हो, महान पुण्य भाग। मेरा चक्रवर्तित्व भी मुझे व्यर्थ लग रहा है तुम्हारे इस पुण्य के आगे। तो आज की तिथि में
दान तीर्थ की प्रवृत्ति हुई। और एक बात बताऊं, तीर्थंकर लोक निर्वाह की बात तो केवल ज्ञान से पूर्ण कर लेते हैं, लेकिन धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति केवल ज्ञान के बाद ही करते हैं। पर एक बात कहता हूं, तीर्थंकर ने धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति की, पर दान तीर्थ की प्रवृत्ति श्रावकों ने की है। पहले दान तीर्थ की प्रवृत्ति होती है, तभी धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि जो देना नहीं जानता वो धर्म नहीं सीख सकता। इस बात को समझ करके चलना चाहिए। और आज की तिथि बड़ी गरिमापूर्ण तिथि, गौरवशाली तिथि है, अक्षय तृतीया की तिथि। चूंकि सुबह हम बिहार में थे, इसलिए आज अक्षय तृतीया पर चर्चा नहीं हो पाई, लेकिन ये तिथि हमारे जीवन के लिए एक बड़ी प्रेरणापूर्ण तिथि है। आप लोग अक्षय तृतीया को केवल शादी ब्याह तक सीमित कर लिए, या कुछ परिग्रह खरीदने के लिए आज का मुहूर्त पंडित लोग बोल देते हैं आज इतने बजे सोना खरीदोगे तो अक्षय हो जाएगा, और आज विवाह संबंध आदि करोगे तो होगा। आज ये पूरा शोर शराबा, आज का दिन पूरा, ये 2-3 दिन पूरी व्यस्तता के दिन होते हैं लोगों के, सब तरफ के लोग बहुत व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन ठीक है, वो लौकिक जीवन का उसका वो लौकिक महत्व है, पर इसके धार्मिक और लोकोत्तर महत्व को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। आज की तिथि से हमेशा